गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? अच्छे हैं, बढ़िया हैं एकदम फर्स्ट क्लास। स्टार्ट करें हम अपना टॉपिक। नेक्स्ट कौन सा था हमारा? लास्ट टॉपिक क्या पढ़ने लगे थे बेटा? हम किसके बारे में पढ़ा था? हमने गोल्स के बारे में स्टार्टिंग की थी कि हम बी पार्ट के अंदर किसके बारे में पढ़े थे? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा। जो थर्ड पार्ट आ गया उसके अंदर बेटा हमें दो टॉपिक पढ़ने हैं। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक छोटा सा कंसेप्ट है गोल्स का, और दूसरा एक पोटेंशियल का है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि बुक के अंदर तो पहले पोटेंशियल दे रखा है, फिर गोल्स का दे रखा है, पर मैं पहले गोल्स का क्यों करवाने लग रहा हूँ? क्योंकि गोल्स के अंदर भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड की करनी है। क्लियर है? तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। गोल्स के अंदर हमने क्या पढ़ा था बेटा? गोल्स थ्योरम के अंदर कि जो फ्लक्स था, फ्लक्स के बारे में सबको क्लियर है? फ्लक्स किसके बराबर आया था? क्लोज इंटीग्रल किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का और एरिया वेक्टर का। किसके बराबर था? क्यू बाय में एप्सिलॉन नॉट के। मतलब फ्लक्स किसके बराबर था हमारा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यही किसने बताया था? गोल्स ने बताया था। क्लियर है कि अब तक हम पॉइंट के बारे में पढ़ने लग रहे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय में आर स्क्वायर होती है, लेकिन गोल्स के अकॉर्डिंग उसने क्या बोला? जरूरी नहीं कि सरफेस कैसा भी हो सकता है। एक पूरी लाइन के ऊपर भी चार्ज हो सकता है, ठीक है, एक सरफेस एरिया के ऊपर भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि हम पॉइंट की बात ही करेंगे। तो जब अलग अलग हम ज्योमेट्री की बात करेंगे तो उस केस में हम किसका यूज करेंगे? गोल्स का यूज करेंगे। ठीक है, गोल्स थ्योरम का, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। या हमारे पास पता है कितनी क्वांटिटी है? ई ds cos थीटा। जब मैं इसको खोलूंगा तो क्या बन जाएगा? e ds cos थीटा। एक e, एक ds, एक cos थीटा। तीन तो ये होगी, और चौथी कौन सी होगी? क्यों? चार क्वांटिटी है। एप्सिलॉन नॉट कैसा है? कांस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे? दो तीन क्वांटिटी को नॉन करके किसकी वैल्यू निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड की। यही हम किसके अंदर करेंगे? गोल्स के अंदर। क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। और सारी टर्म को निकाल के हम क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। क्लियर है? ये किसके लिए था? क्लोज सरफेस। मैंने आपको बताया था शुरू में कि गोल्स जो हमारा एप्लीकेबल है वो किसके ऊपर है? क्लोज सरफेस के ऊपर है, गोल्स लो। अब देखो कि ये सरफेस भी कैसा है? क्लोज्ड है। ये सरफेस भी कैसा है? क्लोज्ड है। आगे बात समझ? कैसा सरफेस है? क्लोज सरफेस है। अगर मैं कहूं कि यहाँ फ्लक्स निकालो, क्या निकालो? फ्लक्स। तो आप बोले ठीक है, क्लोज इंटीग्रल कर दिया, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अगर मैं कहूं कि यहाँ ये दूरी इस पॉइंट की कितनी है? r1। इस पॉइंट की दूरी आपको दिख रही है? ज्यादा थोड़ी सी दूर है ये पॉइंट, तो ये कितनी है? r2 है। तो यहां मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, सरफेस कैसा है? क्लोज्ड है। लेकिन यहां देखना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बोलूं इस पॉइंट के, इस चार्ज के कारण इस पॉइंट के ऊपर फील्ड निकालना, तो आप क्या बोलोगे? एक चार्ज के एक पॉइंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय में आर स्क्वायर। यहां आर की वैल्यू कितनी है? कम है। यहां आर की वैल्यू कैसी है? ज्यादा है। तो फील्ड इस पॉइंट पे कैसी होगी? कम होगी। यहां फील्ड कितनी है? E1 है, और यहां फील्ड कितनी है? E2 है। क्लियर है? ठीक है, मतलब फील्ड भी कैसी है? डिफरेंट है। अगर मैं कहूं थीटा, तो सबको पता है ना थीटा होता क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो यहां थीटा कितना है? थीटा 1 है। 0 डिग्री है। सपोज करो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो कितना? 0 डिग्री। पर यहां देखना, ये एरिया हमने कंसीडर किया, तो एरिया वेक्टर क्या होता है? उसके परपेंडिकुलर। ये बात समझ आ रही है? ये क्या है हमारा? एरिया वेक्टर। भाई जो सरफेस एरिया कंसीडर किया उसका परपेंडिकुलर तो होता है एरिया वेक्टर। अब थीटा की वैल्यू यहां आपको क्या दिख रही है? जो यहां थी वो नहीं है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से, और ये एरिया वेक्टर, तो थीटा भी क्या हो गया? चेंज। मेरा कहने का क्या मतलब है? अगर हम ऐसा क्लोज सरफेस कंसीडर करेंगे तो कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होने लग रही है, थीटा भी चेंज होने लग रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड फिर चेंज, थीटा फिर चेंज। मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है बेटा, कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया ये कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो हमें इसके अंदर जब हम गोल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे ना, तो हमें क्या चीजों का ध्यान रखना कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। E1 निकालोगे, E2 cos थीटा 1 थीटा 2 करते रह जाओगे ऐसे तो आप, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है बेटा? हमें इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना। गोल्स के अंदर आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। एक तो सरफेस कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड। सरफेस कैसा? क्लोज्ड। और दूसरा किस चीज का ध्यान रखना है? सिमेट्री। सिमेट्री का क्या मतलब है? अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, क्लोज सरफेस का ये मतलब नहीं कि स्फेयर ही हो, ठीक है। हो सकता है वो कैसा हो आपका? रेक्टेंगल। हो सकता है वो कैसा हो आपका? स्क्वायर। क्लियर है बात? हो सकता है वो आपका कैसा हो? सिलेंडर। क्लियर है बात? ठीक है। मेरा कहने का ये मतलब बेटा, ये सारे के सारे कैसे हैं? क्लोज्ड ही हैं। सारे के सारे कैसे हैं? क्लोज्ड है। हो सकता है वो कैसा हो आपका? क्यूब हो, क्यूबॉइड हो। क्लियर है बात? तो इन चीजों का ध्यान रखना, ये सारे के सारे क्या है? क्लोज सरफेस है, ठीक है।
अब इनक्लोज सरफेस का अच्छा एक तो क्या होना चाहिए, क्लोज सरफेस होना चाहिए। गोज लॉ हमें पता है किसके ऊपर अप्लाई करना है, क्लोज सरफेस के ऊपर। दूसरा सिमेट्री, सिमेट्री किस चीज का ध्यान रखेंगे कि एक पर्टिकुलर सरफेस के लिए थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम, और ई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम। अब ध्यान से सुनना इस बात को। सपोज फॉर हमने स्फीयर को कंसीडर किया तो 2 डायमेंशन है, सर्कल दिख रहा है आपको, पर मैं किसकी बात कर रहा हूं, स्फीयर की। किसकी बात कर रहा हूं मैं आपसे, स्फीयर की। यहां कौन सा चार्ज है इसके सेंटर में, क्यू, पॉजिटिव क्यू, प्लस क्यू है। मैं कहूं यहां ये दूरी कितनी, आर, ये डिस्टेंस कितना, आर। इस पॉजिटिव के कारण ये बताओ यहां फील्ड कितनी बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बताओ पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितनी बढ़ेगी, पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो आप क्या बोले, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई में आर स्क्वायर। क्लियर है बात, क्यू बाई में आर स्क्वायर। ठीक है, मैं बोला यहां बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप दोबारा क्या बोले, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई में आर स्क्वायर। क्यू भी सेम, बाई में आर स्क्वायर सेम। मतलब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड सेम। ये बात समझ आ रही है, मैं इस पॉइंट की बात करूं, इसकी इसकी इसकी, तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, सेम। मैं आपको किसका मतलब बता रहा हूं, सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या, सेम होना चाहिए। तो आप क्या बताओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर जगह कैसी आनी चाहिए, सेम। दूसरा क्या बोला हमने, थीटा सेम रहना चाहिए। थीटा सेम का क्या मतलब है, ये हमने सरफेस एरिया कंसीडर किया, एरिया वेक्टर, ये रहा एरिया वेक्टर, ये रहा एरिया वेक्टर। ई और ए के बीच में एंगल बताओ कितना, थीटा, वो बेशक 0 डिग्री बन रहा है, दोनों की सेम डायरेक्शन है। अगर मैं कहूं यहां बताओ एरिया वेक्टर, तो आपने बना दिया एरिया वेक्टर, थीटा की वैल्यू यहां भी कितनी आ गई, 0। अगर मैं कहूं यहां बनाओ ये एरिया वेक्टर, तो उस केस में यहां भी थीटा कितना बन गया, 0 डिग्री। ये एरिया वेक्टर, तो यहां भी थीटा कितना बन गया, 0। ये बात समझ आती है। गोज लॉ हम जब अप्लाई करेंगे ना, तो आपको किस चीज का ध्यान रखना है, सिमेट्री का। क्या, थीटा भी सेम होना चाहिए और ई भी सेम होनी चाहिए। क्लियर है बात, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, एक तो क्लोज सरफेस, सरफेस कैसा है, क्लोज है, ठीक है। और दूसरा क्या, सिमेट्री। सिमेट्री का क्या मतलब है कि थीटा और ई की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। थीटा भी सेम और ई भी सेम। एक चीज का और ध्यान रखना बेटा, जो हमने इमेजिनरी सरफेस माना है ना इस चार्ज के चारों तरफ, इसको हम क्या बोलेंगे, गोजियन सरफेस। इस सरफेस जो हमने यहां स्फेरिकल सरफेस माना, इसका नाम क्या है, गोजियन सरफेस। गोजियन सरफेस क्या है, वो इमेजिनरी सरफेस। गोजियन सरफेस तो क्या है, आगे से क्या याद रखोगे, गोजियन सरफेस वो सरफेस होता है जहां पे ई की वैल्यू कैसी होगी, सेम होगी, और थीटा भी कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। ये बात समझ आती है कि अगर आगे से मैं यूज करूंगा ना गोजियन सरफेस, तो आपको समझ आना चाहिए कि गोजियन सरफेस वो सरफेस है जहां किसी भी पॉइंट के ऊपर ई की वैल्यू देख लो, चाहे थीटा की वैल्यू देख लो, चाहे ई की वैल्यू देखो, चाहे थीटा की वैल्यू देखो, कैसी मिलेगी, सेम। ये बात समझ आती है, ठीक है। अब एक चीज के ऊपर फिर फोकस करो। मैंने बताया क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस जरूरी नहीं है ऐसा हो। क्लोज सरफेस कैसा हो सकता है, ये रेक्टेंगल की शेप में भी, किस शेप में हो सकता है, वो रेक्टेंगल की शेप में भी। पर इसके अंदर आपको ध्यान रखने हैं, इसके अंदर तो एक ही सरफेस बन रहा था, पर इसके अंदर कितने सरफेस बन रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्लियर है, 4 सरफेस बनने लग रहे हैं। अब आपको क्या ध्यान रखना है, इस सरफेस के लिए ई और थीटा की वैल्यू कैसी रहेगी, सेम रहेगी। सपोज करो यहाँ चार्ज है, क्लियर है बात, यहाँ क्या है, चार्ज है, तो उस केस में आप क्या बताओगे, यहाँ पे ई की वैल्यू और थीटा की वैल्यू, मतलब एरिया वेक्टर कैसा रहेगा, इस पर्टिकुलर सरफेस के लिए एक ही वैल्यू रहेगी। क्लियर है। अगर मैं बात करूं इस सरफेस के लिए, तो आप क्या बताओगे, ई की वैल्यू और थीटा की वैल्यू कैसी रहेगी, सेम। अगर मैं कहूं इस सरफेस के लिए, तो आप क्या बताओगे, ई थीटा सेम, ई थीटा सेम। ये बात समझ आती है। सरफेस कितने भी हो, इसको भी हमने क्लोज सरफेस बोला है, क्लोज सरफेस बोला, पर एक पर्टिकुलर सरफेस के लिए हम क्या देख रहे हैं, ई थीटा सेम है। ये बात समझ आती है। ये भी तो क्या है, क्लोज सरफेस है, पर इसके अंदर कितने सरफेस बन रहे हैं, तो आप क्या बताओगे, 3 बनने लग रहे हैं। 2 तो ये हमारे आपको क्या दिख रहे हैं, ये फ्लैट सरफेस है, और तीसरा कौन सा है, ये कर्व्ड सरफेस। 2 तो हमारे पास क्या आगे बेटा, इसके अंदर ये सिलेंडर है, पहला फ्लैट सरफेस, दूसरा फ्लैट सरफेस, और तीसरा ये कर्व्ड सरफेस है। तो कैसा है, तो क्लोज्ड ही, पर कितने सरफेस बनेंगे इसके अंदर, 3 बनेंगे। उसके ऊपर हम गोज लॉ अप्लाई कर देंगे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कंसेप्ट, क्या चीजें बताई मैंने, क्या गोज लॉ किसके ऊपर अप्लाई होगा, क्लोज सरफेस के ऊपर, ठीक है। और दूसरी क्या चीज याद रखनी है, सिमेट्री। सिमेट्री किसकी होनी चाहिए, थीटा और ई की, ठीक है। और जहां थीटा और ई कैसे होंगे, सेम होंगे, वहां हम उस सरफेस का नाम क्या देंगे, गोजियन
सरफेस, ठीक है, गॉसियन सरफेस। जब भी मैं गॉसियन सरफेस बोलूंगा आप समझ जाओगे कि हाँ थीटा और ई कैसा है, सेम है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रूआउट दी कैसी है, सेम है, ठीक है, और थीटा की वैल्यू कैसी है, सेम है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूं, इस पॉइंट को मानो, इसको मानो, इसको मानो, इसको मानो, किसी को कंसीडर करो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर जगह कैसी है, सेम है। और अगर मैं कहूं थीटा की वैल्यू तो बताना एरिया वेक्टर ई, एरिया ये हमारे पास ई एरिया वेक्टर, थीटा देख लो पूरे एक पर्टिकुलर सरफेस के लिए थीटा भी कैसा है, सेम ही रहेगा, ठीक है। तो बेटा अब मैं कर रहा हूं इसको रब, और आज जो मैं टॉपिक करवाऊंगा एप्लीकेशन, अब हम क्या पढ़ेंगे, गॉस की एप्लीकेशन, वो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है 100%। 100% का मतलब समझ आता है आपको, 100% का क्या मतलब है, 100%, कोई डाउट नहीं है कि आपका क्वेश्चन ना बने फाइनल एग्जाम में, 100% बनेगा, क्लियर है। तो अब देखो ध्यान से, हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन किसकी, गॉस की एप्लीकेशन पढ़नी है। एप्लीकेशन के अंदर बेटा हर एक एप्लीकेशन में 4 चीजें याद रखनी है आपको। क्या चीजें याद रखनी है, 4 चीजें, ध्यान से सुन लेना, मैं जल्दी करवा रहा हूं थोड़ा सा। एप्लीकेशन के अंदर 4 स्टेप करूंगा मैं, कितनी भी एप्लीकेशन हो गॉस की 4 स्टेप के अंदर खत्म करनी है हमें, क्लियर है। गॉस लॉ बताना एक बार मेरे को क्या था, गॉस लॉ ई डीएस क्यू बाय में एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है। अब एप्लीकेशन के अंदर 4 स्टेप क्या याद रखने हैं आपको, ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या फॉर्म करोगे, गॉसियन सरफेस, सबसे पहले क्या फॉर्म करना है आपको, गॉसियन सरफेस। तो क्या याद रखोगे, मतलब ई कैसा करना हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी करनी है, सेम करनी है, और दूसरा थीटा कैसा बनाना हमें उस सरफेस के लिए, कांस्टेंट। पहला स्टेप समझ आ गया, सबके अंदर यही करूंगा सारी एप्लीकेशन में। सेकंड के अंदर क्या कंसीडर करोगे, लेफ्ट हैंड साइड, जो हमारा गॉस लॉ है ना उसकी कौन सी क्या निकालनी है हमें, उसकी लेफ्ट हैंड साइड निकालनी है, मतलब किसकी बात करेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे, इसको सोल्व करेंगे हम, ठीक है। थर्ड आप क्या बताओगे, हमें क्या निकालना है, इनसाइड चार्ज, चार्ज इनसाइड। इनसाइड चार्ज का क्या मतलब है कि जो हम क्लोज सरफेस कंसीडर कर रहे हैं ना उसके अंदर कितना चार्ज है, कितना चार्ज है उसकी वैल्यू निकालेंगे, इनसाइड चार्ज। फोर्थ हम क्या करेंगे, मेरा कहने का मतलब समझ आया, पहले क्या बना लिया, गॉसियन सरफेस, सेकंड पे क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर ली, थर्ड स्टेप में क्या करोगे, इनसाइड चार्ज। क्यों, क्योंकि यहां जो चार्ज है ना क्यों, वो कौन से वाला चार्ज है, इनसाइड चार्ज। कौन सा चार्ज है, क्लोज सरफेस के अंदर वाला चार्ज है, ठीक है। तो क्या आ गया, थर्ड स्टेप में आ गया हमारा। उसके बाद फोर्थ में क्या कर दोगे, इक्वेट कर दोगे, किसको, सेकंड एंड थर्ड को, सेकंड को और थर्ड को, या फिर क्या बोलोगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को क्या कर देंगे हम, इक्वेट कर देंगे, इक्वेट कर देंगे भाई, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को। अब क्या हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, ई की वैल्यू निकालनी है, हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, क्लियर है। तो देख लो बेटा, मैं दोबारा बता रहा हूं, गॉस के लिए हम क्या करेंगे, 4 स्टेप यूज करेंगे। पहले के अंदर क्या बताओगे, गॉसियन सरफेस, ठीक है, जहां ई और थीटा सेम, लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे, इनसाइड चार्ज निकालेंगे, फिर क्या कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वेट कर देंगे। कर दूं क्लियर इसको, ठीक है, रब कर लो बेटा मैं इसको। तो ये ध्यान रखना बेटा, क्योंकि मैं जितनी एप्लीकेशन करूंगा 100% है इसका क्वेश्चन, 100% सुन लो, ठीक है। तो अब हमने कर दिया इसको क्लियर। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, इसकी एप्लीकेशन के बारे में, गॉस की एप्लीकेशन के बारे में। फर्स्ट एप्लीकेशन बेटा कौन सी है, फर्स्ट एप्लीकेशन हम क्या पढ़ेंगे, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, क्लियर है बात, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब पॉजिटिव है तो सबको पता है फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, प्लस क्यू चार्ज है, कितना है, प्लस का क्यू चार्ज है। अब फील्ड की डायरेक्शन सबको पता है कैसी होगी, आउटवर्ड होगी, कैसी होगी, आउटवर्ड होगी। अब सेकंड हमारा काम किस चीज का था बेटा, अब हमें क्या करनी है, हमें क्या करना है, इसके कारण फील्ड निकालनी है, क्या निकालनी है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो आप क्या बोलोगे, क्या जब भी हम गॉस लॉ की एप्लीकेशन करेंगे तो वो 4 स्टेप याद रखने। सबसे पहला स्टेप आप क्या बताओगे, कि सबसे पहला स्टेप है हमारा गॉसियन सरफेस बनाना। तो जब एक पॉइंट है तो इसका गॉसियन सरफेस कैसे बनेगा, तो आप बताओगे पॉइंट के तो चारों तरफ फील्ड बनेगी, क्लियर है बात, हर डायरेक्शन में क्या बनेगी, फील्ड लाइंस ड्रॉ होंगी, तो इसका गॉसियन सरफेस कैसा होगा, तो आप क्या बताओगे, स्फीयर बनेगा, क्लियर है। तो एक तरबूज की तरह, एक फुटबॉल की तरह बनेगा इसका गॉसियन सरफेस। तो हम क्या बताएंगे, तो पहला काम हमारा किसका था, गॉसियन सरफेस का।
ये सर्कल बिल्कुल ठीक से बना लेना बेटा, ठीक है? तो सबसे पहला काम हमारा किसका था? गॉसियन सरफेस का था। किसका काम था? गॉसियन सरफेस का था। कहने का मतलब मेरा क्या है कि ये हमारा क्या था? एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है? हमें क्या निकालनी है? इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। किसका यूज करके? गॉस लॉ का। तो सबसे पहला काम हमारा बेटा किस चीज का हो गया? सबसे पहला काम हमने क्या ड्रॉ कर दिया यहाँ पे? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस समझ आता है? एक पॉइंट चार्ज के कारण निकाल रहे हैं हम, ठीक है? तो आप क्या बताओगे? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव है तो कैसे दिखाओगे? आउटवर्ड, ठीक है? अब ये सरफेस हमने छोटा सा ds कंसीडर किया। ds इसका एरिया वेक्टर, ये रहा एरिया वेक्टर। ये बात समझ आ रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर दोनों की डायरेक्शन कैसी है? सेम। थीटा कितना आ गया? 0 डिग्री, ठीक है? अगर मैं कोई इस पॉइंट के ऊपर, ये हमने क्या बनाया? गॉसियन सरफेस। क्लियर है? इसका गॉसियन सरफेस कैसे बनेगा? पॉइंट चार्ज के कारण। तो आप बता दोगे स्फेरिकल बनेगा, जिसकी रेडियस कितनी होगी? r, ठीक है? अगर मैं यहां कहूं इस पॉइंट के ऊपर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बतानी हमें? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इस इलेक्ट्रिक फील्ड से अलग होगी या सेम होगी? तो आप क्या बताओगे? इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 q में r²। r की वैल्यू जितनी यहां उतनी यहां, उतनी यहां उतनी यहां, उतनी उतनी। क्लियर है बात? ये बात समझ, रेडियस ही तो है, मैं किसी पॉइंट को कंसीडर कर लूं r सेम, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हर जगह सेम है, ठीक है? उसके बाद अगर मैं कहूं यहां एरिया वेक्टर, ये हमने बना दिया सरफेस एरिया कंसीडर किया, इसका एरिया वेक्टर ये रहा। थीटा बताना इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल है? दोनों सेम डायरेक्शन में, तो थीटा कितना आ गया? 0। मेरा कहने का सिर्फ यही मतलब है, पहला स्टेप हमारा हो गया कंप्लीट। एक पॉइंट चार्ज के कारण हमने गॉसियन सरफेस बना लिया, तो कैसा बना? स्फीयर बना, हैविंग रेडियस r, जिसकी रेडियस कितनी है? r है। तो पहला काम का हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हम किसके कारण? पॉइंट चार्ज के कारण, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हम ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो पहला स्टेप क्या था हमारा? गॉसियन सरफेस बना दिया। क्या बना दिया? गॉसियन सरफेस। कौन सा बना है बताना? तो आप क्या बताओगे? स्फीयर हैविंग रेडियस r। क्लियर है बात? तो इस पॉइंट के कारण, पॉइंट चार्ज के कारण हमारा गॉसियन सरफेस कैसा बना है? स्फीयर, जिसकी रेडियस कितनी है? r है। पहला स्टेप हो गया हमारा। सेकंड स्टेप क्या था बताना? लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करनी थी हमें इक्वेशन का। गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या थी हमारी? E ds q बाई में एप्सिलॉन नॉट, ये थी गॉस थ्योरम। लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करो इसकी। क्या है लेफ्ट हैंड साइड? E ds। क्लियर है? तो इस केस में आप क्या बताओगे कि क्या बन जाएगा? ये E ds cos थीटा, cos थीटा। अब E और एरिया वेक्टर, थीटा इज एंगल बिटवीन E एंड एरिया वेक्टर, पता है ना? थीटा की वैल्यू कितनी है? 0 है। कितनी है? थीटा की वैल्यू 0 है। और हर जगह किसी पॉइंट को भी कंसीडर कर लो तो आप क्या बताओगे? थीटा इज 0 बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज इन दी सेम डायरेक्शन, ठीक है? तो थीटा तो हर जगह कितना आने लग रहा है? सेम आने लग रहा है, ठीक है? E की वैल्यू बताना किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो आप क्या बताओगे? R की वैल्यू सेम है, पॉजिटिव है, आउटवर्ड है, इसका मतलब E की वैल्यू भी हर जगह कैसी है? सेम। भाई वो तो हमने बनाई थी, गॉसियन सरफेस मिल गया हमें, ठीक है? अब हमें क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करनी है। लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करनी है तो जो जो चीज एक कांस्टेंट है उनको बाहर करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी हर पॉइंट के ऊपर सेम है, कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर आ गई। और cos थीटा, थीटा की वैल्यू हर जगह कितनी है? 0, तो बाहर क्या आ जाएगा? cos 0। अंदर सिर्फ और सिर्फ किसका रह गया? एरिया का इंटीग्रेशन। क्लियर? स्फीयर का सरफेस एरिया होता कितना? स्फीयर का सरफेस एरिया 4πr²। कितना होता है? 4πr²। E cos 0 1 और सरफेस एरिया कितना होता है? 4πr²। तो किसके बराबर आ गया ये? E 4πr²। हमारे पास क्या आ गई? इलेक्ट्रिक लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर लिया हमने। पहला स्टेप था गॉसियन सरफेस बनाना, दूसरा स्टेप था लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करनी। थर्ड स्टेप हमारा क्या है बेटा बताना? थर्ड स्टेप इनसाइड चार्ज। हमें पता है ना इनसाइड चार्ज, जो फ्लक्स हम देखते हैं किसके कारण देखते हैं? सिर्फ इनसाइड चार्ज के कारण। तो फ्लक्स इनसाइड चार्ज है कितना? ये ना प्लस q। इनसाइड चार्ज है कितना हमारा? q ही तो है। और फोर्थ स्टेप में क्या बोला था बेटा कि अब हम क्या कर देते हैं? इनको पुट कर देते हैं वैल्यू। वैल्यू पुट करो। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर वैल्यू कितनी है हमारी? ये सेकंड से E 4πr² इज इक्वल टू राइट हैंड साइड q। q कितना है? q बाय में एप्सिलॉन नॉट। अब E की वैल्यू बताओ मेरे को कितनी आ गई? तो क्या बोलोगे? 1/4πε0 q बाय में r²। ये बात समझ आती है? हमारे पास क्या आ गई?
पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी हमें, किसके बराबर आएगी 1/4 Q/r स्क्वायर। ये चीज हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, बल्कि ये बात समझ आती है। पर अब हमने किसका यूज किया है, गॉस थ्योरम का, किसके ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। आगे बात समझ। देखो बेटा वही चार स्टेप है और मैं बार बार आपको रिपीट करने लग रहा हूं कि मैं चेंज नहीं करने वाला इस चीज को। ये चार स्टेप भी बार बार आपसे सोल्व करवाऊंगा और 100% टॉपिक पूछा जाएगा। कर दो बेटा अब। तो पॉइंट के कारण आ गया। सबसे पहला स्टेप गॉसियन सरफेस बना दिया। दूसरा स्टेप हमने क्या किया कि लेफ्ट हैंड साइड सोल्व की, ठीक है, हमारे सरफेस के लिए। थर्ड स्टेप क्या बता दिया, इनसाइड चार्ज। और फोर्थ में क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। ये बात क्लियर है। अगर मैं कहूं यहां गॉसियन सरफेस बना दो, ये गॉसियन सरफेस कंसीडर किया, तो आप क्या बताओगे, आर की वैल्यू कैसी हो जाएगी, कम। अगर आपने यहां गॉसियन सरफेस बना दिया, बनेगा तो स्फीयर ही, यहां आर की वैल्यू कैसी हो जाएगी, कम। अगर आर की वैल्यू कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट कैसा होगा, ज्यादा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी होगी, ज्यादा होगी। बात समझ आती है। अगर आपने यहां गॉसियन सरफेस बना दिया, मेरा कहने का मतलब आर और ई का रिलेशन कैसा है, इनवर्स स्क्वायर का। आर की वैल्यू ज्यादा कर दोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाएगी, आर कम, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। ओके, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एक चीज का और ध्यान रखना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, रेडियली आउटवर्ड। क्यों, क्योंकि चार्ज कैसा कंसीडर किया, पॉजिटिव। अगर मैं कह दूं चार्ज कैसा है, नेगेटिव, तो यहां साइन कौन सा बन जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है कि फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, रेडियली इनवर्ड। नेगेटिव का क्या मतलब है, रेडियली इनवर्ड। ये गॉसियन सरफेस बनाओगे पर कैसे बताओगे, रेडियली इनवर्ड। ओके, कर दो बेटा करता हूं मैं इसको रब। एप्लीकेशन के अंदर पहली एप्लीकेशन हमने पढ़ ली पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, किसका यूज किया हमने, गॉस का। अब सेकंड है बेटा, एक लाइन के ऊपर चार्ज है, ठीक है, हमारे पास क्या है, लाइन है और उसके ऊपर क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। अब कहने का मतलब क्या है कि अब हमारे पास क्या है, एक लाइन है। समझाती है बात, क्या हमारे पास एक लाइन है और इसके ऊपर क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये पॉजिटिव नेगेटिव आपकी मर्जी है। क्लियर है? एक हमारे पास क्या है, सेकंड एप्लीकेशन हम कौन सी पढ़ने लग रहे हैं कि लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा। हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। लाइन के ऊपर क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किसी पॉइंट के ऊपर। ओके, अब जो ये लाइन है, लाइन चार्ज, ठीक है, लैम्बडा क्या है इसकी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्बडा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। पता है ना लैम्बडा का मतलब। अगर मैं कह दूं कि 1 मीटर के ऊपर कितना चार्ज है, 5 कूलम। 1 मीटर पे कितना, 5 कूलम। तो 10 मीटर पे बताओ तो आप क्या बोले, 50 कूलम। मैं बोला 100 मीटर पे बताओ तो आप बोले 500 कूलम। ये बात समझ आती है। लैम्बडा तो क्या था, हमारा स्टैंडर्ड था। ये बात क्लियर है सबको, है, ये चीज हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। अब ध्यान से सुनो। अब सबसे पहला हमें क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। लाइन के ऊपर क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से सुनना बेटा, किस चीज के बारे में ध्यान से सुनना, कि हमने क्या किया, हम करेंगे गॉस का यूज। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है कि गॉसियन सरफेस बनाना है। हमें क्या करना है, गॉसियन सरफेस बनाना है। यहां गॉसियन सरफेस बनेगा कैसे, यहां गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा, तो आपको क्या ध्यान रखना है बेटा कि इन केस ऑफ लाइन जो गॉसियन सरफेस बनेगा ना, वो कैसा मिलेगा, हमारा कंसेंट्रिक सिलेंडर। कंसेंट्रिक सिलेंडर का क्या मतलब है, ध्यान से सुनना, कि हमारा क्या है, ये सिलेंडर बन गया। कैसे, अगर सपोज करो मैंने एक पॉइंट P कंसीडर किया, ये कैसा सरफेस बना है, क्लोज सरफेस। कैसा बना है, गॉस के लिए क्लोज सरफेस है, बिल्कुल है, ठीक है। दूसरा, यहां हमें क्या चीज देखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और थीटा कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड थीटा इज सेम। पर एक चीज का और ध्यान रखना बेटा, ये सिलेंडर के अंदर कितने सरफेस बनते हैं, क्लोज सरफेस बेशक है, पर सरफेस बनेंगे कितने, 3। फर्स्ट फ्लैट, सेकंड फ्लैट और थर्ड कौन सा, कर्व्ड सरफेस। तो यहाँ कितने सरफेस बने हमारे, पहला कैसा है, ये सरफेस आपको दिख रहा है कैसा, कर्व्ड है। ये कैसा, फ्लैट, कर्व्ड, फ्लैट। ये बात समझ आई है। अब अगर मैं कहूं इस पॉइंट की दूरी, सपोज करो एक गॉसियन सरफेस बना लिया हमने। इन केस ऑफ लाइन, जब हमारे पास लाइन के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो हमेशा ध्यान रखना कि गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा, हमारा कंसेंट्रिक सिलेंडर। क्लियर है बात, ठीक है। अब देखना ध्यान से, अगर मैं कहूं इस गॉसियन सरफेस के इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ, तो ये दूरी कितनी है, ये डिस्टेंस हमारा कितना है, सपोज करो r है। पॉजिटिव के कारण फील्ड कैसी बनेगी, आउटवर्ड बनेगी।
क्लियर है बात। इस सरफेस एरिया को हमने कंसीडर किया, इस सरफेस एरिया को, तो एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, सपोज करो 0 आ गई, कितनी आ गई, थीटा की वैल्यू 0 आ गई। अगर मैं कहूं कि इस पॉइंट को कंसीडर करो, कर्व, इस पॉइंट को कंसीडर करो, तो आप क्या बताओगे, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड। इस सरफेस को हमने कंसीडर किया, सरफेस ए से एरिया भी इसी डायरेक्शन में, ई और ए की डायरेक्शन कैसी, सेम, तो थीटा कितना आ गया, 0। ये बात समझ आ रही है कि ये क्या, अगर मैं यहां कहीं भी पॉइंट को कंसीडर कर लूं, क्लियर है, आप क्या देखोगे, ई और ए के बीच में कैसा है, थीटा सेम है, थीटा की वैल्यू कैसी है, सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालो, इस पे निकालो, इसकी दूरी भी r, इसकी दूरी भी r, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम कर दी हमने और थीटा भी क्या कर दिया, सेम कर दिया। क्लियर है। उसके बाद बचे, हमने पहला सरफेस कर लिया, कर्व्ड सरफेस, दूसरा ये फ्लैट सरफेस फर्स्ट, फ्लैट सरफेस सेकंड। ये बात समझ रहे, सिलेंडर बन गया, फ्लैट सरफेस फर्स्ट, फ्लैट सरफेस सेकंड, और ये कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड का तो मैंने आपको बता दिया, क्या ई की वैल्यू भी हर जगह कैसी रहेगी, सेम रहेगी, और थीटा भी कैसा रहेगा, सेम रहेगा। अब हम फ्लैट सरफेस की बात करते हैं बेटा, पॉजिटिव की बात करने लगे, तो फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, ये हमारी फील्ड की डायरेक्शन है, पता है सबको, इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये फील्ड की डायरेक्शन और इसका एरिया जब मैं कंसीडर करूंगा, ये आ गया एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड। एंगल बताना दोनों के बीच में कितना, 90 डिग्री, कितना बढ़ गया, 90, एंड cos 90 कितना होता है जब हम इसको खोलेंगे, 0। ये बात समझ आती है। आप कहीं भी सरफेस को कंसीडर कर लो, आप क्या देखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना बढ़ेगा, 90। क्लियर है। अगर मैं इस सरफेस की बात करूं तो आप क्या बताओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और इस एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर, एंगल कितना बढ़ गया, 90 डिग्री। ये बात क्लियर है सबको, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको क्या बताना है कि हमारे पास क्या थी, एक लाइन थी, हमारे पास क्या थी, एक लाइन थी, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। एक लाइन के ऊपर क्या चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था। तो हमें क्या निकालनी, एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर क्या निकालनी है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस पी पॉइंट के ऊपर, सपोज करो, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता है, पहला स्टेप क्या, हमने क्या बना लिया, गॉसियन सरफेस, क्या बना लिया, गॉसियन सरफेस, और वो कैसा है, हमारा सिलेंड्रिकल है, ठीक है। हमारे पास कैसा आ गया, ये सिलेंड्रिकल आ गया। इस चीज का आपको ध्यान रखना बेटा, ठीक है। कोएक्सियल सिलेंडर, कोएक्सियल सिलेंडर आ गया हमारे पास, कैसा आ गया, कोएक्सियल सिलेंडर। सबसे पहले ध्यान रखना बेटा इस चीज का, क्या बना लिया हमने, कोएक्सियल सिलेंडर बना लिया। लाइन के केस में, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में क्या बना लिया, कोएक्सियल सिलेंडर। क्या बन गया हमारा, ये गॉसियन सरफेस बन गया। अब उसके बाद अब आ जाओ सेकंड स्टेप के ऊपर। सेकंड स्टेप के ऊपर हमें पता है ना, हम किसकी वैल्यू निकालते थे, हम किसकी वैल्यू निकालते थे सेकंड स्टेप के अंदर, तो आप क्या बताओगे, लेफ्ट हैंड साइड की, इसकी किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, ई डीएस की, ई डीएस cos थीटा होता है। सबसे पहला सरफेस हमारे पास कौन सा है, फ्लैट, तो क्या बताओगे, ई डीएस cos थीटा, और ये सरफेस कौन सा, फ्लैट 1, थीटा की जगह लिख दो 90 डिग्री, पता है ना आपको, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर, एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो इसको मैं 90 लिख दूं, ध्यान रखना मैंने क्या लिखा है, फ्लैट 1 प्लस, अब यहां निकालेंगे कौन सा सरफेस आ गया, कर्व, कौन सा सरफेस आ गया, कर्व, क्या बन जाएगा, ई डीएस cos 0 डिग्री। पता है ना आपको, जब हम कर्व्ड सरफेस की बात करेंगे तो थीटा कितना बढ़ने लग रहा था, 0 डिग्री बढ़ने लग रहा था। ध्यान रखना बेटा इसको, ठीक है ना। देखो अब हमारे पास पहला सरफेस आ गया, दूसरा सरफेस आ गया, और अब ये तीसरा सरफेस आ गया। थर्ड सरफेस कौन सा आ गया, फ्लैट सरफेस सेकंड। अब यहां भी बताओगे तो क्या बन जाएगा, ई डीएस cos 90। मेरा कहने का मतलब, जब हम बात करेंगे इन फ्लैट सरफेस की तो क्या बनेगा, cos 90 बनेगा। तो यहां से तो वैसे भी आपको पता फ्लक्स कितना है, 0 है, कोई लाइन पास हो रही है, लाइन तो इनके पैरेलल जाने लग रही है। जो लाइन पास हो रही है वो किस में से होने लग रही है, वो तो इस कर्व्ड सरफेस से ही पास होने लग रही है, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करो, हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड, क्लोज इंटीग्रल, ध्यान रखना क्लोज इंटीग्रल, कंप्लीट सरफेस की बात होने लग रही है, ठीक है। कितने बन गए यहाँ पे, यहाँ कितने बन गए, पहला सरफेस फ्लैट, दूसरा कर्व, तीसरा फ्लैट सरफेस, ओके। अब यहां कर दो इसको सोल्व, हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, ई डीएस किसके बराबर आ गया, ये टर्म क्या बन गई, 0, फ्लैट वाली, फ्लैट की तो दोनों क्या बन जाएंगी, 0 बन जाएंगी, फ्लैट के लिए 0, ई डीएस cos 0 क्या बन जाएगा हमारे पास, ई
और ये हमारे पास किसके बराबर आ गया, ds के बराबर आ गया। ठीक है, और तीसरा क्या बन जाएगा दोबारा, ये भी क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अब हमारे पास क्या आ गया, ये a e ds किसके बराबर आ गया बेटा बताना, e इंटू में ds, इसका सरफेस एरिया, हमें क्या बताना, इसका सरफेस एरिया, सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना होता है। हम क्या मानते हैं, इस सिलेंडर की हाइट कितनी है, सिलेंडर की हाइट कितनी मान ली हमने, h मान ली, कितनी है सिलेंडर की हाइट, h मानी, और यहां हमें पता है इसका जो बेस बना है वो सर्कल बना है, तो हमारे पास क्या लेगी, अगर हम इसका सरफेस एरिया निकालेंगे, सिलेंडर को खोलना, तो क्या बन जाएगा, l इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ। भाई सिलेंडर को अगर मैं, ये सिलेंडर है इसको मैं खोल दूं, या फिर वो तो चल मैच की बात है, आपको पता है इसका सरफेस एरिया क्या बन जाएगा, 2 पाई r इंटू में हाइट h, 2 पाई r इंटू में हाइट h, 2 पाई r इंटू में हाइट h, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये e 2 पाई r h। इसका मतलब हमने क्या किया, पहला क्या था, गॉसियन सरफेस बना दिया, क्या बन गया, कोएक्सियल सिलेंडर बन गया। ठीक है, उसके बाद क्या किया, सेकंड स्टेप के अंदर लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर ली। थर्ड स्टेप में बताओ बेटा, थर्ड स्टेप के अंदर आपको क्या चीज ध्यान रखनी है कि थर्ड केस के अंदर हमें क्या निकालना था, थर्ड पॉइंट देखना क्या था, इनसाइड चार्ज। हमें क्या निकालना है, इनसाइड चार्ज। हमें सिर्फ और सिर्फ वो चार्ज निकालना है जो इस सिलेंडर के अंदर है। ध्यान रखना, हम सिर्फ किस चार्ज की बात करेंगे, अंदर वाले चार्ज की, पॉजिटिव दिख रहा है, हम बाहर के चार्ज की बात नहीं करने लग रहे। क्लियर है बात, हम सिर्फ किसकी बात करेंगे, इनसाइड चार्ज की बात करेंगे। जब इनसाइड चार्ज की बात करेंगे तो आपको पता है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है इसकी, लैम्बडा। लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्बडा। अंदर की हाइट बताना, अंदर की जो हमने ये हाइट मानी है, ये है कितनी, h है, तो चार्ज बताना इसके ऊपर, हमें पता है 1 मीटर पे 5 कूलम है, तो ये हाइट कितनी है, h है, h पे चार्ज कितना आ जाएगा, h लैम्बडा। ये बात समझ आती है ना कि लैम्बडा हमने मान रखी है इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इनसाइड चार्ज बताना, इनसाइड चार्ज Q इज इक्वल टू h लैम्बडा, किसके बराबर आ जाएगा, हाइट इंटू में यूनिट के ऊपर कितना चार्ज है। तो हमने क्या निकाल लिया, अंदर का चार्ज निकाल लिया। फोर्थ स्टेप आपको पता ही है, क्या कर दोगे, पुट कर दोगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमने निकाली थी सेकंड स्टेप में, कितनी आ गई थी, e 2 पाई r h, e 2 पाई r h इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, q बाई में एप्सिलॉन नॉट, q की वैल्यू कितनी है, h लैम्बडा बाई में एप्सिलॉन नॉट। h से h क्या कर दो, कैंसिल कर दो, हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा बेटा, ये बताना, E इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। क्लियर है बात, ये हमारे पास क्या आ गई बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, एप्लीकेशन किसकी, गोस की सेकंड एप्लीकेशन। हमने किसके कान पढ़ा है, लाइन के कान पढ़ा है। लाइन, एक लाइन के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, हमें किसी पॉइंट के ऊपर क्या निकालनी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी। तो हमने क्या किया, सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा, गॉसियन सरफेस माना। कैसा बन गया यहाँ पे, कोएक्सियल सिलेंडर। सबसे पहला क्या था, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस का मतलब देखो, इस कर्व सरफेस के लिए E की वैल्यू और थीटा की वैल्यू, E की वैल्यू थीटा की वैल्यू सेम। इस फ्लैट सरफेस के लिए किसी भी पॉइंट के ऊपर E की वैल्यू और थीटा की वैल्यू सेम। इस फ्लैट सरफेस के ऊपर E की वैल्यू थीटा की वैल्यू कैसी, सेम। किसी भी पॉइंट को कंसीडर कर लो, ये बात समझ आती है। तो यहाँ पहला गॉसियन सरफेस, सेकंड क्लोज इंटीग्रल करना है, पर हमें पता है यहाँ कितने सरफेस बने, हमारे 3 सरफेस बने हैं, 2 तो फ्लैट बने हैं और एक कर्व बना है। फ्लैट के अकॉर्डिंग एंगल, कर्व के अकॉर्डिंग एंगल निकाल लिया हमने। सिलेंडर है, सरफेस एरिया कितना होता है सिलेंडर का, सरफेस एरिया 2 पाई RH। थर्ड इनसाइड चार्ज निकालना था, लैम्बडा हमें पता है लीनियर चार्ज डेंसिटी थी, अंदर की हाइट कितनी थी, h थी, तो चार्ज कितना आ गया हमारे पास, h लैम्बडा आ गया। फोर्थ हमने क्या कर दिया, ये सॉल्व कर दिया। अब एक चीज के ऊपर फोकस करो बेटा, अभी जब एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करवा रहा था मैं, तो एक गुड़िया ने मेरे से पूछा था और मैंने इसको करके दिखाया था, आपको ध्यान हो तो ध्यान है आपको, इंटीग्रेशन के वो cos की वैल्यू -π/2 से +π/2 करके, और उसका रिजल्ट क्या आया था, यही आया था। और मैंने आपको क्या बताया था, जब मैं गोस करवाऊंगा ना तो उस केस में वो 3 स्टेप में निकल जाएगा। देख लेना वो कितना कॉम्प्लिकेटेड था, और यहाँ हमने गोस थ्योरम का यूज करके 3 स्टेप के अंदर निकाल दिया। ओके, ये बेटा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, एटलीस्ट फॉर्मूले के तो रट्टे मारने हैं आपको। कंसेप्ट समझ आ गया, डाउट हो तो पूछोगे, अदरवाइज इसको तो बहुत अच्छे से कर लेना।
ओके, अभी मैं आपकी एक वीडियो बना रहा हूँ, ऑफलाइन की हो जाएगी अदरवाइज। ठीक है बेटा, बाय।